नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग 77वीं बीपीएससी में पूछे गए पीटी प्रश्न पत्र का सलूशन देखेंगे। जो कुछ विद्यार्थियों का कैंसिल हुआ था उनका दोबारा लिया हुआ पेपर है। एग्जाम डेट 4 जनवरी 2025 को था। साथियों, इसका आंसर की हम लोग बीपीएससी के द्वारा दिया हुआ ऑफिशियल आंसर की से लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुबनी जिला में, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूल विद्रोह आदिवासी विद्रोह कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, 1855 से 1856। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीक के उपयोग से प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? VMR तकनीक से, तो ग्रे हाइड्रोजन, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है नगद आरक्षित अनुपात, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? साथियों, बीपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया था क्योंकि कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। इसका ट्रिक होता है मित्र पे गमछा झाप, जो कि इसमें 8 राज्य आते हैं, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा? तो इनमें से है राष्ट्रपति का चुनाव, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और 7वीं अनुसूची की विषय की सूची, और 4 नंबर में जो है राज्य विधान परिषद की समाप्ति, यह नहीं है। तो 1, 2 और 3, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 3 धातुओं ए बी सी का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 0.5 वोल्ट, -3 वोल्ट एवं -1.2 वोल्ट है। इन धातुओं की अपचयन शक्ति होगी। साथियों, जो भी धातु खुद अपचयित होती है लेकिन दूसरों को ऑक्सीकृत करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे कम वाला वोल्ट सबसे आगे, और उसके बाद 0.2 वोल्ट बी, उसके बाद ए 0.5 वोल्ट, बी सी ए, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नहीं होगा, विकल्प बी सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर में है, 2 और 3 बजे के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयां एक साथ साथ होगी? तो साथियों, घड़ी की सुई 12 घंटा में 11 बार, 24 घंटा में 22 बार एक साथ आती है। 11 बजे से 1 बजे के बीच नहीं मिलती है एक साथ, तो ये 2 घंटा घट जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:10.11, विकल्प डी। एंगल इक्वल टू 30 गुने आवर -11 गुने मिनट y2 फॉर्मूला होता है, तो दोनों का एंगल 0 यहां लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिली अल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वल्वन के द्वारा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है 10 नंबर में, 2023 में 200 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी? यानी कि मार्केट कैपिटल सबसे ज्यादा किसका था भारतीय कंपनी का? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का 200 अरब अमेरिकी डॉलर पार कर गया था, अभी तो और ज्यादा हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 में, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरके में खट्टे स्वाद का कारक है, तो सिरका, सिरके बोल रहा है, तो लास्ट में के है, तो शुरू में हो जाएगा ए, यानी कि एसिटिक एसिड, विकल्प में नहीं है, इनमें से कोई नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2022 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किस देश ने की? तो 2022 में शीतकालीन ओलंपिक, दक्षिण कोरिया नहीं, चीन हो जाएगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में शीतकालीन, और 2024 में ग्रीष्मकालीन, फिर 2026 में शीतकालीन, और 2028 में ग्रीष्मकालीन। 2022 में चीन में हुआ, फिर 2024 में ग्रीष्मकालीन, 33वां जो हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। 2026 में फिर शीतकालीन ओलंपिक हुआ इटली में 25वां, और 2028 में फिर ग्रीष्मकालीन यूएसए में 34वां होगा।
तो साथियों ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों के बीच कितना वर्ष का अंतर है, तो 2 वर्ष का अंतर है। अगला प्रश्न है लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है, तो केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान करने का अधिकार है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैकारेमा, विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया। 5 लोगों को 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर, इनका संबंध बिहार से, LK आडवाणी और MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, यही 5 लोगों को भारत रत्न 2024 का दिया गया। तो इनमें ऑप्शन जो है विकल्प बी MS स्वामीनाथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो महाभियोग केवल राज्यसभा और लोकसभा के लोगों ही तय करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो है उसमें राज्य विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा तीनों भाग लेते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों चंपारण के बारे में सबसे पहले 1916 में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के सामने राजकुमार शुक्ल ने अपनी बातें रखी थी, तो वहां से गांधी जी को बुलाया था। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलियां विशिष्ट रूप में से पाई जाती है, तो दोनों पत्तियों के आधार या एवं शाखाओं के सिरों पर। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है, तो रंग अंधता से संबंधित है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बिरसा मुंडा विद्रोह छोटा नागपुर पठार लिखा आता है, लेकिन रांची जगह का नाम है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, तो आपातकाल की घोषणा संबंधित है अनुच्छेद 352, 356 राष्ट्रपति शासन और 60 राष्ट्रीय वित्तीय। 23 में है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से साथ है, तो सर्वाधिक लंबी सीमा यूपी से लगती है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है, तो जीएसटी का चेयरपर्सन केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण नहीं है, तो राजकोषीय नीति का एक उपकरण नहीं है, टैक्स उपकरण है, सॉरी है पूछ रहा है, तो टैक्स उपकरण है नहीं है। नगद आरक्षित अनुपात, साख सीमा, बैंक दर, तीनों जो है ये बैंकिंग से संबंधित है, RBI से। अगला प्रश्न है तारीख फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई थी, तो शम्स सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया था। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2023 में विश्व आर्थिक मंच की बैठक की मेजबानी किस देश ने की, तो स्विट्जरलैंड ने की, और 2024 में भी दावोस शहर स्विट्जरलैंड में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिनका समर्थन महात्मा गांधी से मिला। अगला प्रश्न है कि एक कैपेसिटर यानी कि संधारित्र का प्रतिघात होता है, तो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2023 में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन मेजबानी किस देश ने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प UAE, संयुक्त अरब अमीरात। COP28 हुआ था UAE 2023 में, COP29 हुआ था अजरबैजान 2024 में, COP30 होगा 2025 ब्राजील में। साथियों COP का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। एक COP16 होता है, 16 से चल रहा है, जो कि होता है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन, तो वो 2024 का कोलंबिया में हुआ था COP16। और एक जलवायु परिवर्तन वाला जो 28 UAE 2023 में, 29 अजरबैजान 2024 में, COP30 ब्राजील 2025 में। तो 2023 का पूछा है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये सब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 नंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी। विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में बदल दिया गया, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला प्रश्न है छोटा नागपुर पठार पर कर्क रेखा को कौन सा नदी युग्म 2 बार काटता है, तो इनमें से ऐसा कोई युग्म नहीं है जो कि 2 बार काटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 34 में 2019-20 में बिहार के GSDP में किसका 60.2% हिस्सा था, तो सेवा क्षेत्र का। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हैं जो कि इकोनॉमी सर्वे से पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को इस चैनल पर 3 वीडियो में समाहित करके बनाया गया था, जिसमें कृषि भी संबंधित था। तो 5 क्वेश्चन हमारे 3 वीडियो से ही पूछ लिए गए। जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं, उसका शॉर्ट्स भी बनाकर हम इस चैनल पर डाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेड़ के तने में मृदा सतह से 1 मीटर दूरी पर एक कांटी ठोकी जाती है, 2 वर्ष बाद वह कांटी कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, उसी जगह पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, आयत व्यवसायी को दर्शाता है और वृत्त करोड़पति को दर्शाता है, तो कौन सा अंक उन पुरुषों को दर्शाता है जो कि व्यवसायी और करोड़पति दोनों हैं? तो दोनों को दर्शाने वाला पुरुष भी हो, करोड़पति भी हो और व्यवसायी हो, तो वो तो 10 ही है केवल। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर जिला। बीपीएससी ने विकल्प ए इसका राइट आंसर दिया है, मुजफ्फरपुर जिला। साथियों, ये क्वेश्चन भी कृषि से संबंधित है और इस क्वेश्चन को भी उस वीडियो में कराया गया था। अगला प्रश्न है, व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, वो कौन है? तो वो राष्ट्रपति थे KR नारायणन। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, साइटोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की अंधेरी अभिक्रिया का वास्तविक स्थल होता है? तो वास्तविक स्थल होता है एस्ट्रोमा। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको जरूर आप लोग कीजिएगा। और इससे होता है क्या कि आपको पैटर्न का तो पता चलता ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन बीपीएससी हूबहू पिछले वर्षों में पूछे गए सवालों को दे देती है। तो इसी तरह के बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगला प्रश्न है 40 नंबर में, वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हाइड्रोजनीकरण हेतु उपयोग में आने वाले उत्प्रेरक है। और हाँ साथियों, इस पर जो है इस चैनल पर ऑप्शनल विषय के प्लेलिस्ट बनाया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तो आप वहां पर भी देख सकते हैं जाकर करके, और पूरे प्रीवियस ईयर का पेपर का सोल्यूशन डाला हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकेल उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है वनस्पति तेल बनाने में। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ 1857 के विद्रोही है, दूसरी तरफ स्थान का नाम है। तो कुंवर सिंह जुड़े थे जगदीशपुर, हजरत महल लखनऊ से, खान बहादुर बरेली से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है? तो इलेक्ट्रोफाइल इनमें से सोडियम प्लस आयन नहीं है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 43 में, भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य है? तो प्राथमिक कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है? तो कनाडा को और अलास्का को अलग करने वाला देशांतर है 141 डिग्री। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत में किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या को निर्धारित किया? तो वही 15% है, मंत्रिपरिषद होना चाहिए सदस्य का। और अपवाद में है कि 40 सीटों से कम वाले राज्य में 12 हो सकते हैं। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 91वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है कि एक प्रबल विद्युत अवघट्टी की चालकता तनुकरण पर क्या होता है? तो तनुकरण पर घटती है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशु मृत्यु दर क्या है? तो शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मे बच्चे पर 1 साल से छोटे बच्चे की मृत्यु होना शिशु मृत्यु दर कहलाता है। तो वो है विकल्प डी में 1 वर्ष। विकल्प डी। अगला प्रश्न है 48 में, निम्नलिखित आकृति कितने त्रिभुज हैं? 12। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 में, भारत के किस राज्य में चित्रकूट मंदिर स्थित है? तो चित्रकूट जिला भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, तो वहां मध्य प्रदेश का। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मंदिर भी है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है? तो देखिए ऑप्शन में ही दिया हुआ है, G8 का सदस्य था, रूस भी इसमें, रूस भी था। G7 बना कैसे? तो रूस को इससे निकाल करके। तो साथियों ऑप्शन में
रूस भी है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो तरलों ए तथा बी को मिलाने पर आदर्श तरल प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए? तो ऊष्मा तापीय धारिता जो होता है वो शून्य होना चाहिए। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 53 में है कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो इसका बीपीएससी ने मेसोपोटामिया, विकल्प डी इसका राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहला बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का रूप में वर्णित किया गया था? तो वी डी सावरकर के द्वारा। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है? देखिए फिर क्वेश्चन एक आ गया, तो मुजफ्फरपुर जिला में। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 57 में निम्न में से कौन सा यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? तो स्विट्जरलैंड। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो 1800 ईस्वी में किया गया था, लेकिन सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 59 में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। नंद वंश के शासक को मार करके गणानंद को मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत में भंडारित होते हैं, तो यकृत में भंडारित होने वाला विटामिन कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर दिया है। विकल्प डी। साथियों यकृत में भंडारित होने वाला विटामिन है ए, डी, ई, के और B12। इतना विटामिन जो है यकृत में भंडारित होने वाला है। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो एसडीजी में हमेशा केरल ही सबसे आगे होता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए? तो 10वीं अनुसूची। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया माइनर के भूमध्य सागर के तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो एशिया माइनर तट पर स्थित जो है टारस पर्वत श्रेणी स्थित है। सी सही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 में किस वायसराय ने भारत की औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो लॉर्ड मेयो। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो साथियों इसका होता है ट्रिक। 1 जनवरी है तो 1 ऐड होगा, फिर जनवरी है तो 1 ऐड होगा, और ईस्वी 2000 है तो 6 ऐड होगा, फिर 8 है तो 8 ऐड होगा लास्ट में। लास्ट जो है वो 8 को 4 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वो ऐड होगा, तो शेषफल 0 बच रहा है। तो टोटल हो जाएगा 6, 8, 14, 2, 16। तो 16 है मंगलवार, तो 1 जनवरी फिर से 1 + 1 और फिर से 2000 है तो 6 हो जाएगा, और 9 बचा है 9, और 4 से भाग देने पर 9 को 1 बचेगा। तो टोटल हो जाएगा 1, 1, 2, 6, 2, 8, 8 और 9, 17, 1, 18। तो 16 मंगलवार है तो 18 हो जाएगा गुरुवार, मंगल, बुध, बृहस्पतिवार। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है? तो उत्तरी पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 में अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किया। तो कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए ई सामग्री का प्रसारण शुरू किया। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियन खेलों की मेजबानी किस देश को मिली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी जापान। 20वां एशियाई खेल जापान में, 21वां 2030 कतर में, 22वां 2034 सऊदी अरब में। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 में चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि? तो इसका वजह है कि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल माध्य वर्ग से कम है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य को खनिज लवणों वाला राज्य कहते हैं? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर दिया बीपीएससी ने। विकल्प ए। अगला प्रश्न है ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीला क्रांति मत्स्य पालन से, पीला क्रांति तिलहन से, गोल क्रांति आलू से। कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 30 मीटर। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 74 में निम्नलिखित श्रृंखला के
वाट के स्थान पर क्या आएगा? तो 117 है, 98 है, 80 है, 64 है, फिर क्या होगा? वाट है, फिर 42 है। तो डिफरेंस हो जाएगा पहले 117 और 98 का 19, फिर 98 और 80 का 18, फिर 16, 64 और 80 का, उसके बाद 19 और 18 में डिफरेंस 1 का, फिर 18 और 16 में डिफरेंस 2 का, फिर 16 और -3 करेंगे, 1 2 3 बढ़ते जाएगा, तो 13 का डिफरेंस होना चाहिए। 13 का डिफरेंस हो जाएगा 64 में जाएगा 13, तो 51, 51 ऑप्शन में है, तो सी इसका राइट आंसर हो गया, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि भारत के किस शहर को यूनेस्को ने भारत का पहला साहित्यिक शहर घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोझिकोड, केरल, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के लिए क्विनाइन एक सामान्य दवा है, एक पौधे से प्राप्त होता है, यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, तने के छाल से। अगला प्रश्न है कि भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है? तो सेवा क्षेत्र से, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 78 में, हल्दी पौधे किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? यानी कि खाने योग्य भाग तो प्रकंद होता है हल्दी का, तो ऑप्शन में नहीं है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटना कॉलेज यानी कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो 1863 ईस्वी को, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक रूप में किस प्रकार हाइड्रोजन को भंडारित किया जाता है? तो उसको कंप्रेसाइड कर करके, यानी कि हाइड्रोजन गैस को संपीड़न से, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक टेलीस्कोप की अविदृश्यक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता क्या होती है? तो वो भी बढ़ जाती है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 में, 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी देखिए पूछे जाते हैं। 2023 की जनगणना, जबकि 2011 में जनगणना हुई थी, तो बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। ऐसे तो केरल हो जाएगा, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वायु में जलने की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर स्थित वाष्प में जलन ज्यादा होता है, तो इसका कारण है कि ज्यादा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के कारण ज्यादा खतरनाक हो जाती है, विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक पंक्ति में 15 कुर्सियां हैं, पी का स्थान मध्य में है और दाईं ओर से गिनती करने पर क्यू 12वें स्थान पर है, तो पी और क्यू के बीच में कितने कुर्सियां हैं? तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा कि पी बीच में है, यानी कि 7 कुर्सी पी के दाएं और पी के बाएं होगा, और पी का स्थान 8वां होगा दाएं से, जबकि इसमें कहा गया है कि क्यू का स्थान दाएं से 12वां है, तो पी और क्यू के बीच दाएं से 8वां, पी और क्यू 12वां, तो 8 9 10 11, 3 कुर्सी बीच में है, यानी कि विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि सी बी का भाई है, बी ए का पुत्र है, डी सी का पिता है और ए महिला है, तो ए है, ए किसका? बी का कौन है? यानी कि सी जो है बी का भाई है, बी ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, और डी सी का पिता है, डी पिता है, तो इस प्रकार दोनों भाई हो गए, भाई या बहन होंगे, और डी पिता है तो ए माता होगी, तो इस प्रकार डी का पत्नी है ए, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 88 में, उत्तर प्रदेश की हिम रेखा की औसत ऊंचाई है। साथियों, बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन जब का है जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश साथ में होते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में ही हिम रेखा है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इस क्वेश्चन को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया। अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन का गठन किस वर्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय ने अक्टूबर 1920 में किया था, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किन के लिए किया जाता था? तो गांव के सरपंच के लिए किया जाता था, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो मधुबनी जिला में, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 में है कि हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट तथा आवरण अपने निर्माण में निम्न में से किस फाइबर का उपयोग करते हैं? तो केवलार, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 93 में निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म चुने, तो सही युग्म है विकल्प डी, प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर केंद्रित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य है? वाणिज्यिक बैंक को ऋण देना केंद्रीय बैंक का कार्य है, और सरकार को बैंक सुविधाएं देना, विकल्प डी इसका उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95 में, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है? तो इनमें से संबंधित नहीं है, सेल्वियन घाटी संबंधित नहीं है, बाकी आयर झील, नल्लावार झील और साल्विन पर्वत संबंधित है, तो सेल्विन घाटी म्यांमार से संबंधित है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ब्राह्मणी लिपि, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2024 में इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो जॉर्जिया मेलोनी।
विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो जारी किया था 2 फरवरी 1835 को। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में है, चुंबकीय बल के मापन की इकाई क्या है? तो टेस्ला है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो सॉकर बोले, सोशर बोले, फुटबॉल बोले, सब एक ही है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था का क्या निर्धारित की गई है? तो त्रिस्तरीय और ग्रामीण क्षेत्रीय जनपद, जिसे ग्राम स्तर बोलते हैं, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। अगला प्रश्न है कि 102 में निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है? तो चंद्रगुप्त मौर्य से सांची संबंधित नहीं है। बाकी सुसीमा, रुद्ररामन का जूनागढ़ शिलालेख विष्णुगुप्त संबंधित है, सांची अशोक से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि 33वें ओलंपिक में किस खेल को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो क्रिकेट को सम्मिलित नहीं किया गया है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा कि हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। तो द इंडियन मिरर ने। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 105 में है कि मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफिलिस मच्छर वाहक है कौन सा रोग का? तो एनोफिलेटाइटिस का और फाइलेरियोसिस का। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन करें। तो बेजोड़ जोड़ी इसमें से है कालाहारी, अमेरिका में ना होकर के अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भागों में है। गोबी मंगोलिया सही है, थार भारत, सहारा अफ्रीका। कालाहारी जो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बंगाल के चिरस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 में केंद्रीय विधानसभा में हानिरहित बम किसने फेंके? तो बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को सजा मिला था। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है? तो व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है माता और पिता के ब्लड ग्रुप पर। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि साधन लागत पर एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट तो राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस के ईस्वी सन 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 112 नंबर क्वेश्चन में है कि एक्सरे का युवा गुण उन्हें विक्षेपित किया जा सकता है, तो वो गुण कौन सा है? वो गुण है इनमें से कोई नहीं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है, न तो ए, न तो बी, न तो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है? तो मैकाल श्रेणी में। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्य के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डालमेटियन तट कैसा तट है? तो काष्ठजन्य पर्वत पदीय पद है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 116 में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? तो लोथल, जो कि डॉक भी था। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया? तो फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में इमैनुअल मैक्रोन को चुना गया। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सुव्यवस्थित अध्ययन हेतु 11 मिशन पर स्थापित वैज्ञानिक उपकरणों की संख्या कितना है? तो वैज्ञानिक उपकरण 7 लगे हुए हैं आदित्य 11 पर। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 में समाज का नाम है और सूची 2 में समाज सुधार का नाम है, तो संबंधित कौन कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। 1 का 3 रामकृष्ण मिशन संबंधित है स्वामी विवेकानंद ने। ब्रह्म समाज 1 नंबर में, तो ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। 2 नंबर में है रामकृष्ण मिशन, तो स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो गोपाल कृष्ण गोखले। विधवा विवाह समाज, तो विष्णु शास्त्री पंडित। 4 का 1, तो विकल्प बी इस प्रकार सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भूमि नहीं रख सकता है, क्या कहलाता है? तो भूमि सीमा कहलाता है। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 121 में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र लोकसभा के लिए 25 है, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 है और राष्ट्रपति के लिए 35 है। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है? तो छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रसार। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किसका भारत की वार्षिक उत्पादन का 71% हिस्सा पैदा होता है? तो लीची का। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? तो ईस्वी बताना है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर दिया हुआ बीपीएससी ने। विकल्प डी।
अगला प्रश्न है 1 to 5 में, भारतीय राष्ट्र संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? तो अनुच्छेद 112, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि डीवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? तो डीवी द्वीप कृष्णा सरिताओं के मध्य स्थित है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग है, IRCLE का संबंध RICELC से है। साथियों, 6 अक्षर का शब्द है जिसे 3 अक्षर आगे और 3 अक्षर पीछे को पलट दिया गया है। तो SQU को लिखा जाएगा UQS और ARE को लिखा जाएगा ERA। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बीज का उपयोग अभियांत्रिकीकृत हीरो के उत्पादन में किया जाता है? तो वो है ग्रेफाइट, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 to 9 में, 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, सूची 1 में दिया गया है व्यक्ति का नाम, सूची 2 में है कौन से पुस्तक का नाम है? तो वीडी सावरकर का पुस्तक का नाम है हम स्वतंत्रता संग्राम यानी कि ए का 1, SN सेन का पुस्तक का नाम है 1857 यानी कि 4, बी का 4, और एरिक स्टोक्स किसान और राज पुस्तक का नाम है किसान और राज 2, सी का 2, डी का SV चौधरी का पुस्तक का नाम है नागरिक विद्रोह और भारतीय विद्रोह में। तो इस प्रकार विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? साथ ही ये क्वेश्चन भी हमने इकोनॉमी सर्वे वाले वीडियो में कराया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी गेहूं। अगला प्रश्न है 132 में, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो 2025 जनवरी में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीआई का विस्तृत रूप क्या है? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के तहत शामिल नहीं किया गया था? तो वो था जयपुर, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 में, 1 m किलोग्राम भार एवं E कूलाम आवेश वाला इलेक्ट्रॉन अस्थिर अवस्था में भी वोल्ट की विभवांतर से गति करता है, तब उसकी अंतिम ऊर्जा जूल में होगी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 135 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 में, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के कानून का निर्माण किया जा सकता है राज्य की सहमति के बिना? वैसे कानून बिना सहमति के बनाए जा सकते हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ नहीं था? तो ऐसे डांगे थे, प्रेम सहगल थे, शहनवाज खान थे, जनरल मोहन सिंह थे। ये डांगे नहीं होगा, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रेम सहगल से थे, शहनवाज खान और जनरल मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138 में, 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार साथियों निहोन हिंडाक्यो को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किस प्रकार की घाटी है? तो कश्मीर की घाटी जो है अपरदन जन्य घाटी है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज एक बिंदु X से Y की तरफ 80 मीटर, X से Y की तरफ 80 मीटर सीधी दूरी तय करता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ने से 50 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ करके 70 मीटर चलता है, तो अंत में दाएं मुड़कर 50 मीटर फिर चलता है, यानी कि 50 इधर भी चला और 50 इधर भी, तो बराबर हुआ, यहीं पर जाकर के पहुंच जाएगा। जबकि इधर 70 चला, इधर 80 चला, तो 10 मीटर का फासला अभी भी है, तो 10 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर है, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जाएगा, इंडियन एसोसिएशन संबंधित है सूर्यनाथ बनर्जी, और मद्रास महाजन सभा संबंधित है M वीर राघवाचार्य से, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संबंधित है दादा भाई नौरोजी से, पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस रानाडे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब टीके के द्वारा शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तब संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, केवल बी कोशिकाओं द्वारा। अगला प्रश्न है 143 में कि नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का अर्थ है पवन ऊर्जा से उत्पादित बिजली, सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली, 1 और 4, विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? तो वो हैं गुप्त कला के अवशेष, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो राजीव रंजन सिन्हा, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम 3D मुद्रित मानव जैसे रोबोट का नाम क्या है? तो उस रोबोट का नाम ही मानव है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता? तो व्यापार,
और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मांग नहीं कर सकता है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधन कारखाना कौन सा है? तो कोयली तेल शोधन में सबसे ज्यादा आगे है। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो फिरदौसिया का। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील जो रहेगा वो वसा में नहीं रहेगा, जो वसा में रहेगा जो पानी में नहीं रहेगा। तो वसा में घुलनशील वाला जो था ADEK और बाकी छोड़ करके इससे जो निकला बी निकल गया, सी निकल गया। विटामिन बी सी जो है वो जल में घुलनशील है। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ना तो बी है ना तो सी है। यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, इस चैनल पर आपको ऑप्शनल पेपर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो कि MCQ रूप में है। तो इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।